हेलो फ्रेंड्स, आज हम बिहार पुलिस के टॉप 100 प्लस प्रश्न उत्तर देखने वाले हैं जो एग्जाम के दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। पहला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गए 10 रुपये के नए नोट का रंग क्या है? इसका ऑप्शन ए चॉकलेट ब्राउन, बी लाइट ऑरेंज, सी डार्क पीला, डी ब्लैकिश ग्रे। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शंस ए चॉकलेट ब्राउन। क्वेश्चन नंबर 2, बैंकों का बैंक इनमें से किसे भारत में कहा जाता है? इसका ऑप्शंस ए भारतीय रिजर्व बैंक, बी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, सी भारतीय स्टेट बैंक, डी बैंक ऑफ इंडिया। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शंस ए भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न भारतीय बैंकों में से कौन सा बैंक राष्ट्रीयकृत बैंक नहीं है? इसका ऑप्शन ए विजय बैंक, बी कॉर्पोरेशन बैंक, सी फेडरल बैंक, डी देना बैंक। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शंस सी फेडरल बैंक। क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना किस वर्ष हुई थी? इसका ऑप्शन ए 1956, बी 1858, सी 2005, डी 1954। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 1956। क्वेश्चन नंबर 5, भारत और विश्व बैंक ने किस राज्य में बेहतर जल आपूर्ति के लिए 120 मिलियन डॉलर के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? इसका ऑप्शन ए दिल्ली, बी मध्य प्रदेश, सी उत्तराखंड, डी राजस्थान। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी उत्तराखंड। क्वेश्चन नंबर 6, इनमें से कौन सा बैंक दर का फैसला करता है? इसका ऑप्शन ए यस बैंक, बी भारतीय रिजर्व बैंक, सी इलाहाबाद बैंक, डी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंजेस बोर्ड ऑफ इंडिया। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी भारतीय रिजर्व बैंक। क्वेश्चन नंबर 7, वर्ष 2019 में महात्मा गांधी के द्वारा इनमें से किस बैंक का उद्घाटन किया गया था? इसका ऑप्शन ए बैंक ऑफ इंडिया, बी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, सी पंजाब नेशनल बैंक, डी इलाहाबाद बैंक। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 8, राष्ट्रीय आय क्या है? इसका ऑप्शन ए उत्पादन लागत पर निर्भर देशीय उत्पाद, बी उत्पादन लागत पर निर्भर राष्ट्रीय उत्पाद, सी बाजार मूल्य पर निर्भर राष्ट्रीय उत्पाद, डी बाजार मूल्य पर देशीय उत्पाद। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी उत्पादन लागत पर निर्भर राष्ट्रीय उत्पाद। क्वेश्चन नंबर 9, विकसित देशों में गरीबी का मुख्य कारण क्या है? इसका ऑप्शन ए लोगों में बुद्धि का अभाव, बी आय में असमानता, सी स्वैच्छिक निष्क्रियता, डी सांस्कृतिक गतिविधियों का अभाव। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी आय में असमानता। क्वेश्चन नंबर 10, सबसे पहले किस बैंक ने अपने ग्राहकों के लिए कैशबैक होम लोन की शुरुआत की थी? इसका ऑप्शन ए IDBI, बी HDFC, सी कोटक महिंद्रा, डी ICICI। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी ICICI। क्वेश्चन नंबर 11, इनमें से किस स्मॉल फाइनेंस बैंक ने LIC के साथ प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना की पेशकश करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? इसका ऑप्शन ए
एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड, बी इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक, सी उज्ज्वल लघु वित्त बैंक, डी उत्कर्ष लघु बैंक। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए यू स्मॉल फाइनेंस बैंक ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 12, किस वर्ष नाबार्ड की स्थापना हुई थी? इसका ऑप्शन ए 1948, बी 1982, डी सी 1963, डी 1978। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 1982। क्वेश्चन नंबर 13, एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका ऑप्शन ए शंघाई चीन, बी वियना ऑस्ट्रिया, सी मनीला फिलीपींस, डी बीजिंग चीन। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी मनीला फिलीपींस। क्वेश्चन नंबर 14, नेशनल कंपनी ऑफ ट्रिब्यूनल को कब गठित किया गया था? इसका ऑप्शन ए 1 जून 2016, बी 11 नवंबर 2000, सी 21 मार्च 2005, डी 25 मई 2009। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 1 जून 2016। क्वेश्चन नंबर 15, इनमें से कौन सा किसी बैंकिंग संगठन का नाम नहीं है? इसका ऑप्शन ए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बी HDFC, सी ICICI, डी सेबी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी सेबी। क्वेश्चन नंबर 16, किसान विकास पत्र में निवेश करने की न्यूनतम सीमा राशि कितनी होती है? इसका ऑप्शन ए 3000 रुपये, बी 4000 रुपये, सी 2000 रुपये, डी 1000 रुपये। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी 1000 रुपये। क्वेश्चन नंबर 17, किस अधिनियमों के अंतर्गत एक गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी पंजीकृत होती है? इसका ऑप्शन ए बैंकिंग विनिमय अधिनियम 1949, बी कंपनी अधिनियम 1956, सी भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934, डी कंपनी अधिनियम 2013। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी कंपनी अधिनियम 1956। क्वेश्चन नंबर 18, इनमें से किसके द्वारा मुद्रास्फीति को रोका जा सकता है? इसका ऑप्शन ए सरकारी व्यय में कटौती, बी बचत का बजट, सी प्रत्यक्ष कराधान में वृद्धि, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में से जापान की फिल्म को कांस्य फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला है? इसका ऑप्शन ए कोल्ड वॉर, बी द शेप ऑफ वाटर, सी डार्केस्ट आवर, डी शॉपलिफ्टर्स। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी शॉपलिफ्टर्स। क्वेश्चन नंबर 20, एक बैंक को किस अधिनियमों के अंतर्गत भुगतान बैंक के रूप में लाइसेंस प्राप्त होता है? इसका ऑप्शन ए भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ अधिनियम 1934, बी कंपनी अधिनियम 2013, सी बैंकिंग अधिनियम 1949, डी भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी बैंकिंग विनिमय अधिनियम 1949। क्वेश्चन नंबर 21, IIB का मुख्यालय स्थित है? इसका ऑप्शन ए मनीला फिलीपींस, बी वियना ऑस्ट्रिया, सी बीजिंग चीन, डी रूस मॉस्को। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी रूस मॉस्को। क्वेश्चन नंबर 22, किस बैंक ने अपने ग्राहक के नियमों को सख्ती से पेश किया है? इसका ऑप्शन ए एक्सिस बैंक, बी RBI, सी SBI, डी HDFC। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन
बी RBI। क्वेश्चन नंबर 23, इनमें से किस अधिनियम के तहत एक पेमेंट बैंक को पब्लिक लिमिटेड कंपनी के रूप में पंजीकृत किया जाता है? इसका ऑप्शन ए कंपनी अधिनियम 2013, बी भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007, सी कंपनी अधिनियम 1956, डी बैंकिंग विनिमय अधिनियम 1949। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए कंपनी अधिनियम 2013। क्वेश्चन नंबर 24, किस बैंक ने मोबीक्विक के साथ एक एम वॉलेट की शुरुआत की है? इसका ऑप्शन ए इंडसइंड बैंक, बी ICICI बैंक, सी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, डी HDFC बैंक। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए इंडसइंड बैंक। क्वेश्चन नंबर 25, कई बार हम समाचार पत्रों में देखते हैं कि कुछ परियोजनाएं सरकार के अधिकारियों द्वारा PPP आधार पर शुरू की जाती है। PPP का पूरा नाम क्या है? इसका ऑप्शन ए अधिनियम भुगतान योजना, बी सार्वजनिक निजी भागीदारी, सी आंशिक भुगतान परियोजना, डी लोकप्रिय निजी परियोजना। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी सार्वजनिक निजी भागीदारी। क्वेश्चन नंबर 26, टीजर लोन की दरें क्या होती है? इसका ऑप्शन ए प्रारंभिक अवधि में ब्याज की उच्च दर को बाद में नीचे जाती है, बी अन्य बैंकों के संबंध में प्रतिस्पर्धात्मक रूप से बदले जाने वाले ब्याज दर, सी आरंभिक अवधि में ब्याज की निम्न दर जो बाद में बढ़ जाती है, डी बैंकों द्वारा ब्याज की ब्याज दर फ्लोटिंग। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी प्रारंभिक अवधि में ब्याज की निम्न दर जो बाद में बढ़ जाती है। क्वेश्चन नंबर 27, किस बैंक के लिए सरकार ने कंपनी में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाकर 77.79 कर दी है? इसका ऑप्शन ए सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, बी IDBI, सी बैंक ऑफ बड़ौदा, डी निगम बैंक। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी IDBI। क्वेश्चन नंबर 28, भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है? इसका ऑप्शन ए गाइडबिन आस्टीन, बी कंचनजंगा, सी नंगा पर्वत, डी नंदा देवी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए गाइडबिन आस्टीन। क्वेश्चन नंबर 29, इनमें से कौन सा क्षेत्र भारत के राष्ट्रीय आय का प्रमुख स्रोत है? इसका ऑप्शन ए व्यापारिक क्षेत्र, बी सेवा क्षेत्र, सी कृषि क्षेत्र, डी उद्योग क्षेत्र। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी सेवा क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 30, देश में SBI के बाद निम्न किस बैंकों के कार्यालय की संख्या सबसे अधिक है? इसका ऑप्शन ए इलाहाबाद बैंक, बी पंजाब नेशनल बैंक, सी आंध्रा बैंक, डी यस बैंक। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी पंजाब नेशनल बैंक। क्वेश्चन नंबर 31, अनुसूचित बैंकों से अभिप्राय उन बैंकों से है जिनका राष्ट्रीयकरण नहीं हुआ है, बी राष्ट्रीयकरण हो चुका है, सी मुख्यालय विदेशों में है, डी नाम रिजर्व बैंक की दूसरी अनुसूची में शामिल है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी नाम भारतीय रिजर्व बैंक की दूसरी अनुसूची में शामिल है। क्वेश्चन नंबर 32, दिवाला और दिवालियापन संहिता लोकसभा द्वारा कब पारित किया गया था? इसका ऑप्शन ए 1 अक्टूबर 2007, बी 1 नवंबर 2005, सी 5 मार्च 2000, डी 5 मई 2016।
इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी 5 मई 2016। क्वेश्चन नंबर 33, हवाला क्या है? इसका ऑप्शन ए कर अपवंचन, बी विदेशी मुद्रा विनिमय का अवैध कारोबार, सी किसी विषय की पूर्ण जानकारी, डी शेयर बाजार में प्रतिभूतियों का अवैध लेन देन। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी विदेशी मुद्रा विनिमय का अवैध कारोबार। क्वेश्चन नंबर 34, अर्थव्यवस्था की उस स्थिति को क्या कहते हैं जिसमें मुद्रास्फीति के साथ मंदी की स्थिति होती है? इसका ऑप्शन है रिफ्लेशन, बी स्टैगफ्लेशन, सी इन्फ्लेशन, डी एमोर्टाइजेशन। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी स्टैगफ्लेशन। क्वेश्चन नंबर 35, जीएनपी से एनएनपी निकालने के लिए निम्न में से किसको घटाया जाता है? इसका ऑप्शन ए ह्रास को, बी इमदाद को, सी ब्याज को, डी कर को। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए ह्रास को। क्वेश्चन नंबर 36, इनमें से किस बैंक की विदेशी देशों में सबसे बड़ी संख्या में शाखा है? इसका ऑप्शन है इलाहाबाद बैंक, बी बैंक ऑफ बड़ौदा, सी पंजाब नेशनल बैंक, डी बैंक ऑफ राजस्थान। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी बैंक ऑफ बड़ौदा। क्वेश्चन नंबर 37, निम्न में से किस वर्ष भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ था? इसका ऑप्शन ए 1856, बी बी 1874, सी 1849, डी 1956। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 1949। क्वेश्चन नंबर 38, किसी भी राष्ट्र की राष्ट्रीय आय होती है? और इसका ऑप्शन ए निर्यात से आयात घटाकर, बी उत्पादन कार्यों का योगफल, सी सरकार का वार्षिक राजस्व, डी सार्वजनिक क्षेत्रों का उद्यमों का अधिशेष। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी उत्पादन कार्यों का योगफल। क्वेश्चन नंबर 39, इनमें से किसने मानव विकास सूचकांक किसने बनाया था? इसका ऑप्शन ए नई आशा समुदाय विकास समूह, बी ASEYN, सी IDRDA, डी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। क्वेश्चन नंबर 40, भारत में कुल कितने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कार्यरत हैं? इसका ऑप्शन ए 64, बी 205, सी 305, डी 402। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 64। क्वेश्चन नंबर 41, निम्न में से किस बैंक ने भारतीय रिजर्व बैंक को 2 करोड़ रुपए के जुर्माने का भुगतान किया था? इसका ऑप्शन ए केनरा बैंक, बी लक्ष्मी विलास बैंक, सी कोटक महिंद्रा बैंक, डी IDFC बैंक। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी IDFC बैंक। क्वेश्चन नंबर 42, इनमें से कौन सा बैंक विदेशी मुद्रा जारी कर सकता है? इसका ऑप्शन ए RERTS, बी भारतीय बैंक, सी इनबिट्स, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 43, राष्ट्रीय आवास बैंक भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्ण स्वामित्व
वाली सहायक कंपनी को निम्नलिखित कार्यों में से किसके अंतर्गत स्थापित किया गया था? इसका ऑप्शन ए बैंकिंग विनिमय अधिनियम 1949, बी भारतीय रिजर्व अधिनियम 1934, सी कंपनी अधिनियम 1956, डी राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम 1987। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम 1987। क्वेश्चन नंबर 44, संसद की लोक समिति में कुल कितने सांसद होते हैं? इसका ऑप्शन ए 7 गो, बी 15 गो, सी 22 गो, डी 32 गो। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 22 गो। क्वेश्चन नंबर 45, इनमें से कौन सा बैंक भारत का केंद्रीय बैंक है? इसका ऑप्शन ए यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सी बैंक ऑफ इंडिया, डी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 46, इनमें से किसके पास भारत में कागजी नोट मुद्रा को जारी करने का अधिकार है? इसका ऑप्शन ए सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, बी भारत सरकार, सी रिजर्व बैंक, डी वित्त आयोग। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी रिजर्व बैंक। क्वेश्चन नंबर 47, भारत की सबसे बड़ी म्यूचुअल फंड कंपनी कौन सी है? इसका ऑप्शन ए बैंक ऑफ बड़ौदा, बी बजाज, सी SBI, डी UTI। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी UTI। क्वेश्चन नंबर 48, सिस्मोग्राफ किसे मापने के लिए काम में आता है? इसका ऑप्शन ए सागरीय तरंगों को, ए ज्वार भाटे को, सी भूकंपीय तरंगों को, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी भूकंपीय तरंगों को। क्वेश्चन नंबर 49, भारत के अग्रणी ई-कॉमर्स फ्लिपकार्ट के अधिग्रहण के लिए किस कंपनी ने डील को पूरा किया? इसका ऑप्शन ए अमेजन, बी वॉलमार्ट, सी भारतीय इंटरप्राइजेज, डी अलीबाबा। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी वॉलमार्ट। क्वेश्चन नंबर 50, भारत की संसद में जम्मू कश्मीर को लेकर 5 अगस्त 2019 को सर्वप्रथम राज्य में धारा 370 को हटाने को लेकर संविधान संशोधन विधेयक पेश किया गया। यह विधेयक किसके द्वारा पेश किया गया? इसका सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन ए राजनाथ सिंह, बी रविशंकर प्रसाद, सी अमित शाह, डी नरेंद्र मोदी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी अमित शाह। क्वेश्चन नंबर 51, भारतीय हॉकी टीम के नए कोच अप्रैल 2019 में किसे नियुक्त किया गया? इसका ऑप्शन ए ग्राहम रीड, ए हरेंद्र सिंह, सी माइकल रीड, डी सुरेंद्र सिंह। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए ग्राहम रीड। क्वेश्चन नंबर 52, निम्न में से कौन IBI के अध्यक्ष हैं? इसका ऑप्शन ए GS यादव, बी MS साहू, सी एक उन्नीकृष्णन, डी अजय त्यागी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी MS साहू। क्वेश्चन नंबर 53, किस बैंक ने हाल ही में बैंकिंग गतिविधियों में ग्राहक की सहायता करने के लिए एक रोबोट लॉन्च किया था? इसका ऑप्शन ए देना बैंक, बी भारतीय स्टेट बैंक, सी केनरा बैंक, डी विजय बैंक। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी भारतीय स्टेट बैंक। क्वेश्चन नंबर 54, सरकार ने चालू वित्त वर्ष के लिए 20 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में
पूंजी निवेश की घोषणा की है? इसका ऑप्शन ए 91,367 करोड़, बी 88,139 करोड़, सी 76,475 करोड़, डी 57,685 करोड़। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 88,139 करोड़। क्वेश्चन नंबर 55, इरडा IRD इरडा इनमें से किस क्षेत्र से संबंधित है? इसका ऑप्शन ए बैंकिंग, बी बीमा, सी शेयर बाजार, डी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी बीमा। क्वेश्चन नंबर 56, भारत में 14 लेन का पहला एक्सप्रेस वे किन शहरों के बीच स्थापित किया गया है? इसका ऑप्शन ए दिल्ली मेरठ, बी दिल्ली चंडीगढ़, सी मुंबई पुणे, डी पुणे नागपुर। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए दिल्ली से मेरठ। क्वेश्चन नंबर 57, 1 जून 2018 से किस देश ने वस्तुओं और सेवाओं पर लगने वाला टैक्स GST को हटा दिया है? इसका ऑप्शन ए जापान, बी दक्षिण कोरिया, सी मलेशिया, डी इंडोनेशिया। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी मलेशिया। क्वेश्चन नंबर 58, निम्न में से कौन से बैंक ने ग्राहक संबंधित बैंकिंग सेवाओं को डिजिटाइज करने के लिए केंद्रीय सहयोगी ऐप लॉन्च किया है? इसका ऑप्शन ए IDBI बैंक, बी यूनियन बैंक, सी यूको बैंक, डी सिंडिकेट बैंक। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी यूनियन बैंक। क्वेश्चन नंबर 59, ब्रांड फाइनेंस द्वारा किए गए सर्वेक्षण के अनुसार कौन सा बैंक भारत का सबसे विश्वसनीय और सबसे लोकप्रिय बैंक है? इसका ऑप्शन है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, बी SBI, सी HDFC, डी ICICI बैंक। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी SBI। क्वेश्चन नंबर 60, इनमें से किस बैंक ने भारत की पहली विदेशी स्वामित्व वाली ARC शुरू करने के लिए मंजूरी दी है? इसका ऑप्शन ए देना बैंक, बी केनरा बैंक, सी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, डी भारतीय रिजर्व बैंक। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी भारतीय रिजर्व बैंक। क्वेश्चन नंबर 61, पेटीएम पेमेंट्स बैंक ने अपने ग्राहकों को फिक्स डिपॉजिट सुविधा प्रदान करने के लिए किस बैंक से सहयोग किया है? इसका ऑप्शन है इंडसइंड बैंक, बी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सी एक्सिस बैंक, डी बैंक ऑफ बड़ौदा। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए इंडसइंड बैंक। क्वेश्चन नंबर 62, IBBI की स्थापना किस वर्ष हुई थी? इसका ऑप्शन ए 1 अक्टूबर 2016, बी 1 नवंबर 2015, सी 1 मार्च 2004, डी 21 मई 2000। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 1 अक्टूबर 2016। क्वेश्चन नंबर 63, भारत में मुद्रास्फीति किससे मापी जाती है? इसका ऑप्शन ए थोक मूल्य सूचकांक द्वारा, बी राष्ट्रीय आय स्फीति द्वारा, सी शहरी और गैर कामगारों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक द्वारा, सी कृषि श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक द्वारा। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए थोक मूल्य सूचकांक द्वारा। क्वेश्चन नंबर 64, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना निम्न में से किसके द्वारा की जाती है? इसका ऑप्शन ए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बी योजना आयोग, सी केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, डी वित्त मंत्रालय। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। क्वेश्चन नंबर 65,
नेशनल इन्वेस्टमेंट बोर्ड NIB का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका ऑप्शन है शंघाई चीन, बी वाशिंगटन DC अमेरिका, सी हेलसिंकी फिनलैंड, डी बीजिंग चीन। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हेलसिंकी फिनलैंड। क्वेश्चन नंबर 66, इनमें से किस प्रकार की व्यवस्था भारत में है? इसका ऑप्शन ए स्वतंत्र, बी मिश्रित, सी समाजवादी, डी गांधीवादी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी समाजवादी। क्वेश्चन नंबर 67, निम्न में से किसके द्वारा वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है? इसका ऑप्शन ए IRDA, बी IGF, सी IDBRD, डी WTO। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी IBRD। इस क्वेश्चन नंबर 68, किस बैंक ने डिजिटल पेमेंट के लिए HPCL के साथ समझौता किया है? इसका ऑप्शन है इंडसइंड बैंक, बी बैंक ऑफ बड़ौदा, सी विजय बैंक, डी IDBI बैंक। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी विजया बैंक। क्वेश्चन नंबर 69, मीट्रिक क्या है? इसका ऑप्शन ए ओवर ट्रेडिंग, बी वर्तमान अनुपात, सी वित्तीय लेखांकन, डी एसिड टेस्ट अनुपात। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी वर्तमान अनुपात। क्वेश्चन नंबर 70, UNIDO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका ऑप्शन है वियना ऑस्ट्रिया, बी मनीला फिलीपींस, सी शंघाई चीन, डी बीजिंग चीन। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए वियना ऑस्ट्रिया। क्वेश्चन नंबर 71, भारतीय उद्योग परिसंघ के नए अध्यक्ष पद पर अप्रैल 2019 में किसे नियुक्त किया गया? इसका ऑप्शन ए SA बोबडे, बी उदय केकेट, सी विक्रम किर्लोस्कर, डी राकेश भारती। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी विक्रम किर्लोस्कर। क्वेश्चन नंबर 72, इनमें से किस प्रकार के ऋण तेजा दर से संबंधित है? इसका ऑप्शन ए घर के लिए ऋण, बी शिक्षा के लिए ऋण, सी कार ऋण, डी व्यक्तिगत ऋण। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए घर के लिए ऋण। क्वेश्चन नंबर 73, सर्वोच्च न्यायालय ने पूर्व मुख्यमंत्री सरकारी आवास के लिए हकदार नहीं होंगे यह फैसला जनहित याचिका गैर सरकारी संगठन लोक प्रहरी के फैसले पर कब सुनाया? इसका ऑप्शन ए 7 मई 2018, ए बी 18 मई 2018, सी 16 मई 2018, डी 22 मई 2018। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 7 मई 2018। क्वेश्चन नंबर 74, किस बैंक ने ब्रिक्स तंत्र के तहत केंद्रीय मंत्रिमंडल के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? इसका ऑप्शन ए एक्सिम बैंक, बी स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, सी ABN एम्ब्रो बैंक, डी सिटी बैंक। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए एक्सिम बैंक। क्वेश्चन नंबर 75, इनमें से किस स्थान पर विश्व का तीसरा सबसे बड़ा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज स्थित है? इसका ऑप्शन ए नई दिल्ली, बी मुंबई, सी कोलकाता, डी बंगलुरु। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी मुंबई। क्वेश्चन नंबर 76,
इनमें से किस बैंक ने परियोजना निश्चय टर्न अराउंड के लिए शुरू की है? इसका ऑप्शन ए केनरा बैंक, बी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सी आईडीबीआई बैंक, डी देना बैंक। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी आईडीबीआई बैंक। क्वेश्चन नंबर 77। RERET में आई का अर्थ क्या है? इसका ऑप्शन ए बुनियादी सुविधा, बी प्रारंभिक, सी निवेश, डी आंतरिक। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी निवेश। क्वेश्चन नंबर 78। भारत के राष्ट्रीय भुगतान निगम के धारा 25 के प्रावधानों के तहत शामिल किया गया यह अधिनियम के द्वारा पारित किया गया है। इसका ऑप्शन ए भुगतान और निपटान प्रणाली 2007, बी कंपनी अधिनियम 1956, सी कंपनी अधिनियम 2013, डी बैंकिंग विनिमय अधिनियम 1949। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी कंपनी अधिनियम 1956। क्वेश्चन नंबर 79। LLF का फुल फॉर्म क्या है? इसका ऑप्शन ए लोन एडजस्टमेंट फंड, बी तरलता समायोजन सुविधा, सी लंबी प्रतीक्षा फंड, डी निधि के खिलाफ ऋण। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी तरलता समायोजन सुविधा। क्वेश्चन नंबर 80। केंद्र सरकार ने कंपनी अधिनियम 2013 और किसके तहत राष्ट्रीय कंपनी कानून ट्रिब्यूनल का गठन किया है? इसका ऑप्शन ए धारा 205, बी धारा 408, सी धारा 402, डी धारा 105। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी धारा 408। क्वेश्चन नंबर 81। राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण एक है नियामक निकाय, बी न्यायिक निकाय, सी वैधानिक निकाय, डी इनमें से सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी न्यायिक निकाय। क्वेश्चन नंबर 82। भारत में कौन सा बैंक देश का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक है? इसका ऑप्शन ए बैंक ऑफ बड़ौदा, बी वर्ल्ड बैंक, सी भारतीय स्टेट बैंक, डी पंजाब नेशनल बैंक। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी भारतीय स्टेट बैंक। क्वेश्चन नंबर 83। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका ऑप्शन ए नई दिल्ली, बी पुणे, सी लखनऊ, डी अहमदाबाद। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी लखनऊ। क्वेश्चन नंबर 84। अगर किसी देश की अर्थव्यवस्था बंद हो जाती है तो इसका क्या मतलब होता है? इसका ऑप्शन ए निरात्रिक पूंजी, बी आयात निर्यात बंद, सी निर्यात बंद, डी आयात बंद। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी आयात निर्यात बंद। क्वेश्चन नंबर 85। इनमें से कौन सी कंपनी भारत में स्टॉक एक्सचेंजों करने वाले मुख्य कंपनी है? इसका ऑप्शन ए नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, बी बैंक ऑफ बड़ौदा, सी CBSE, डी SEBI। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। क्वेश्चन नंबर 86। इनमें से किस देश की आर्थिक स्थिति विकास निर्भर करती है? इसका ऑप्शन ए बाजार का आकार, बी प्राकृतिक संसाधन, सी पूंजी निर्माण, डी उपयुक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 87। अंतर्राष्ट्रीय वित्त संस्थान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका ऑप्शन ए शंघाई चीन, बी बीजिंग चीन, सी जिनेवा स्विट्जरलैंड, डी वाशिंगटन DC अमेरिका। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए शंघाई चीन। क्वेश्चन नंबर 88।
निम्न में से किसको मुद्रास्फीति से लाभ होती है? इसका ऑप्शन से ऋणदाता, बी बचतकर्ता, सी ऋणी, डी केंद्र सरकार। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी ऋणी। क्वेश्चन नंबर 89। भारत के किस राज्य में किसान गंगा जल विद्युत परियोजना स्थापित की गई है? इसका ऑप्शन से पश्चिम बंगाल, बी अरुणाचल प्रदेश, सी उत्तराखंड, डी जम्मू कश्मीर। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी जम्मू कश्मीर। क्वेश्चन नंबर 90। मई 2018 में इनमें से किस राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा का शुभांकर घोषित किया गया है? इसका ऑप्शन से आईपी दादी, बी आईपी नानी, सी आईपी दादा, डी आईपी नाना। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी आईपी नानी। क्वेश्चन नंबर 91। भारतीय रिजर्व बैंक ने महात्मा गांधी की सीरीज के तहत 10 रुपये के नए नोट जारी किए गए हैं। इन नए नोटों पर किसका प्रतिलिपि है? इसका ऑप्शन से सूर्य मंदिर कोणार्क, बी स्वर्ण मंदिर अमृतसर, सी लोटस मंदिर नई दिल्ली, डी सांची का स्तूप मध्य प्रदेश। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए सूर्य मंदिर कोणार्क। क्वेश्चन नंबर 92। भारत की कुल श्रम शक्ति का लगभग कितना भाग कृषि में लगा हुआ है? इसका ऑप्शन ए 49%, बी 53%, सी 54%, डी 67%। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 54%। क्वेश्चन नंबर 93। विश्व बैंक ने 2018 में भारत की विकास दर का कितना प्रतिशत होने का अनुमान लगाया है? इसका ऑप्शन से 7%, बी 7.3%, सी 7.7%, डी 7.8%। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 7.3%। क्वेश्चन नंबर 94। भारत में मुद्रास्फीति होने का इनमें से क्या कारण होता है? इसका ऑप्शन से उत्पादन में वृद्धि, सी बी उत्पादन में कमी, सी मुद्रा पूर्ति में वृद्धि, डी मुद्रा पूर्ति में वृद्धि तथा उत्पादन में कमी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी उत्पादन में कमी। क्वेश्चन नंबर 95। मानव विकास सूचकांक किस अर्थशास्त्री की देन है? इसका ऑप्शन ए कीन्स, बी एडम स्मिथ, सी अमर्त्य सेन, डी महबूब उल हक। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी महबूब उल हक। क्वेश्चन नंबर 96। 28 मई 2018 को आधुनिक ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने किया। ये एक्सप्रेसवे इनमें से किस डाउन शहरों को जोड़ता है? इसका ऑप्शन से दिल्ली से मेरठ, बी नोएडा से गुरुग्राम, सी कुंडली से पलवल, डी दिल्ली से चंडीगढ़। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी कुंडली से पलवल। क्वेश्चन नंबर 97। निम्न में से कौन सा लॉज एजी कनेक्ट ऑनलाइन ग्राहक सेवा को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म तक बढ़ाएगा? इसका ऑप्शन से टाटा AIA लाइसेंस इंश्योरेंस, बी IDBI फेडरल लाइसेंस इंश्योरेंस, सी बजाज एलियांज लाइफ इंश्योरेंस, डी एक्सरसाइज लाइफ इंश्योरेंस। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस। क्वेश्चन नंबर 98। हड़प्पा सभ्यता किस युग की है? इसका ऑप्शन से ताम्रयुगीन, बी कांस्ययुगीन, सी लौहयुगीन, डी पाषाण युगीन।
इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी बी कांस्य युगीन। क्वेश्चन नंबर 99, केंद्र सांख्यिकी संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? इसका ऑप्शन ए 1984, बी 1951, सी 1854, डी 1987। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 1951। क्वेश्चन नंबर 100, भारत में किस स्थान पर बैंक नोट प्रेस स्थित है? इसका ऑप्शन ए मुंबई, बी देवास, सी नासिक, डी नोएडा। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी देवास।